औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अराफ है मेरे सामने। सूरह अराफ की आयत नंबर 32 है, पारा नंबर 8 है और रुकू नंबर 11 शुरू हो रहा है। एक अजीब बात यह कि कल भी मैंने कहा आयत नंबर 32 है और सेम यही चीज़ें पारा नंबर 8 है और रुकू नंबर 11 है। ये सेम हुआ करती हैं। आयत के अलावा बाकी सारी चीज़ें बहुत टाइम तक सेम चलती हैं। पारा तो बहुत टाइम तक सेम चलता है, लेकिन आज मैं आयत को भी आयत नंबर 32 ही रिवाइज़ कर रही हूँ, इसलिए कि आयत नंबर 32 थोड़ी सी लंबी है और कल कंप्लीट नहीं हो सकी और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये देखते हैं कि आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। कल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि नबी इनसे कह दें कि अल्लाह की दी हुई ज़ीनत वाली चीज़ें, खूबसूरती वाली चीज़ें किसने इंसान पर हराम की हैं, मुसलमानों पे हराम किए हैं, और किसने अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा रिज़्क़ को मुसलमानों पे हराम कर दिया है। ये सवाल था। अब अगला जवाब यह है कि कुल, आप इनसे कहें हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़ी हयात दुनिया, ये दुनिया में, यहाँ से अभी मैं शुरू कर रही हूँ कि या नबी आप उनसे कहें कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मुसलमानों के लिए जायज़ और हलाल करार दे दी है और ये दुनिया में मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के ये इनाम है। हाँ वो पहनने ओढ़ने की चीज़ें हों खूबसूरती की, या खा वो खाने की पाकीज़ा और ख़ूबसूरत और लजीज चीज़ें हों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए हलाल और जायज़ करार दे दी हैं। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद कि मोमिनों के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो काफिर और मुशरिकों, नॉन मुस्लिम को ज़्यादा दिया है और वो दुनिया में ज़्यादा आसूदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आखिरत में का तो कहा नहीं जाता, लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ दुनिया का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये खालिस, ये मोमिनों के लिए है दुनिया में। तो इसका मतलब ये नहीं कि काफिरों पर हराम कर दी गई हैं, बल्कि ये कि मोमिनों के लिए भी इसका हिस्सा दुनिया में रखा गया है। कहने का मतलब ये कि जब मोमिन उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते थे तो गैर जो मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम ये कहते थे मोमिनों को कि ये दुनिया में दुर्वेशाना ज़िंदगी इनकी होनी चाहिए और ये इन चीज़ों से इस तरह इस्तेफ़ादा ना करें और इस तरह अयाशी की ज़िंदगी न गुजारें। गोया कि उन्होंने गुर्बत और मुफलिसी को इस्लाम के साथ ख़ास अटैच कर दिया था और ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम समझे जाते थे। तो जब भी मुसलमान को ये ऐसी चीज़ करता था तो या फिर मुसलमान को इस्लाम का ताना देते थे, या फजूल खर्च का ताना देते थे, या उसको लाइफस्टाइल उसका याद दिलाते थे कि इस तरह का लाइफस्टाइल कर रहा है और ये कहता है मैं मुस्लिम हूँ। तो जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत दिया था वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते थे या अपने ऊपर खर्च करते थे या अच्छे और ख़ूबसूरत कपड़े पहनते थे, तो उनको फिर वो एतराज़ करते थे और कहते थे कि ये इस्लाम इनका कैसा है, ये तो दरवेश होना चाहिए, जो मजहबी लोग होते हैं ये इनको दरवेश होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये एहसास दिलाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ीनत की चीज़ें और खाने की पाकीज़ा और लजीज चीज़ें जो पैदा की हैं वो मुसलमानों के लिए हराम करार नहीं दी गई हैं, ईमान वालों के लिए हराम नहीं है, बल्कि ईमान वालों को उसमें से हिस्सा है। और हिस्सा कितना है? हिस्सा पूरा अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे मोमिनों की सारी ज़िंदगी को आसान, बहुत खुशहाल और बहुत आसूदा नहीं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जितने जितने लोगों को जितना जितना हिस्सा उसके लिए मखसूस किया है, जितना उसको मिला है उसमें से उसको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, जिसको कम, थोड़ा टाइट हालात में है उसको भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए, सब्र करते हुए मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिसके लिए फरावानी है नेमतों की, उसको उन नेमतों को इस्तेमाल करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना नहीं किया। अगर अल्लाह तबारक व तआला मना करते तो फिर वो उसको नेमतें देते ही क्यों? हाँ, एक जगह ये भी है कि माल आजमाइश के लिए दिया है और वो माल आजमाइश के लिए दिया है और माल अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए होता है। उसका मतलब ये है कि फजूल खर्ची ना करे इंसान, ये नहीं कि अपने ऊपर टोटल हराम कर दे और सारा गरीबों में तकसीम कर दे और खुद फाका कशी करता रहे। ऐसा कर देना अल्लाह की रज़ा के लिए दरवेशाना स्टाइल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद दरवेशाना स्टाइल ऐसा ही था, लेकिन तमाम मोमिनों के लिए हराम नहीं कर दे तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं आजिज़ी में आके दरवेश होके अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन हराम अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं किया। और जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी है उसमें, हाँ वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसमें उसको पूरा पूरा फ़ायदा उठाने का हक़ भी दिया है। और जिस तरह गैर मुस्लिम अपनी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, इसी तरह बिल्कुल सेम मुसलमानों को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नेमतें दी है तो उनको फ़ायदा उठाने का पूरा पूरा हक़ हासिल है। फ़र्क इतना है
कि मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे होकर खर्च करेंगे, और काफिर किसी हुक्म के ताबे नहीं है और किसी के रज़ा के लिए नहीं, वो टोटल अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे। बस इतना सा फ़र्क हो गया कि वो अयाशी में उड़ा लेंगे और ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और नेमतों का अच्छा इस्तेमाल करना और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में नेमतों को खर्च करना, अल्लाह के दिए हुए माल को, और अपने ऊपर खर्च करें या दूसरों के ऊपर खर्च करें, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना इबादत कहलाता है। ये भी इबादत है। ज़रा सोचें कि अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने खाने पीने की अच्छी चीज़ें दी हुई हैं तो वो खाएगा, उसके जिस्म में एनर्जी आएगी तो वो अल्लाह की इबादत करेगा। तो गोया कि इबादत की बेस बन जाती है खाने पीने से। और इसी तरह अगर वो पहनेगा, बहुत अच्छा खूबसूरत पहनेगा और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेगा तो शुक्र भी इबादत है। अल्लाह फरमा रहा है कि लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूँगा। और शुक्र की एक किस्म नेमतों का इस्तेमाल करना और ज़ुबान से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना, और दूसरी किस्म ये कि नेमतों को इस्तेमाल करना और जिस्म को उससे तक़वियत मिलती है या खूबसूरती मिलती है, उसको अल्लाह के सामने हाज़िर कर देना जिस्म को उस नमत के इस्तेमाल के बाद, ये भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुक्र का एक ज़रिया है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, दुनिया में मोमिनों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर शुक्र करोगे तो ज़्यादा दूंगा। अगर नेमतें इंसान मुसलमानों पे हराम होती तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये क्यों फरमाता कि लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो ज़्यादा दूंगा। फिर इंसान के पास ज़्यादा आने का सवाल ही क्या पैदा होता है अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो। लेकिन इस्तेमाल में सिर्फ अपने ही ऊपर फजूल खर्ची नहीं, बल्कि गरीबों और मिस्किनों का और अल्लाह की राह में अल्लाह की मखलूक का हक़ रखना चाहिए। एक बड़ी इससे रेलिवेंट बात मेरे है, तो दुनियावी सी बात, लेकिन बड़ी रेलिवेंट बात मेरे सामने आ रही है। वो ये कि हमारे यहाँ एक तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है कि कोई बच्चा अगर नकम्मा, नालायक और नखट्टू होता है, हम उसे अल्लाह की राह में मदारिस में छोड़ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उसको कबूल करते हैं। देखा यह गया है कि दुनिया का नकम्मा और नालायक बच्चे को हम अल्लाह की राह में छोड़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत बड़ा दीन का काम लेना मकसद होता है। कोई बच्चा नालायक और नकम्मा नहीं होता। लेकिन एक बात यह है कि जो मैंने अपने करीब तरीन अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि मदारिस से फ़ारिगशुदा बच्चा अगर अच्छे कपड़े पहन ले और जिस तरह के आम लोग हमारे मुसलमान भाई ड्रेसिंग करते हैं इस तरह कर ले तो उसको तंज किया जाता है। कहते हैं मदारिस में रखा था और देखा इसका ड्रेस देखा है। देखें, ड्रेस का चूज़ करना मदारिस के साथ या इस्लाम के साथ नहीं है, ड्रेस का अल्लाह के अहकामात के साथ, अल्लाह के अहकामात के साथ ड्रेस। जिस तरह का ड्रेस आजकल हमारे बच्चे पहन रहे हैं, वो मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम ड्रेस पहन रहे हैं, और वो मदरसे के लिए बहुत हराम नहीं करार दिया गया कि मदरसे के बच्चे ना पहने, बल्कि सारा मुसलमान होने की हैसियत से वो हराम होता है। और मुसलमान होने की हैसियत से हराम होता है तो वो मदारिस के बच्चे हों, ठीक है, थोड़े ज़्यादा लवाजमात इस्लाम के साथ जब अटैच होते हैं तो ज़्यादा लवाजमात को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन टोटल उस पर हराम नहीं हो जाती वो चीज़ें जो कि दुनिया में फ़ायदे के लिए होती हैं। अक्सर देखा गया है कि लोगों को खाना पीना अच्छा खा रहा है, वो अच्छा पहन रहा है, तो कहते हैं इसको मदरसे में छोड़ा था। देखें ज़रा इसका हाल, देखें कैसे कपड़े पहनता है, रोज़ कपड़े चेंज करता है। क्या मदरसे वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने गंदगी में रुलने और भूखे प्यासे रहने का हुक्म हरगिज़ नहीं दिया। तो इस तरह इस्लाम के साथ भी है कि इस्लाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने गुर्बत और मुफलिसी हर दम नहीं रखी। जिसको दिया उसको माल इस्तेमाल करने की पूरी इजाज़त है, लेकिन अल्लाह की रज़ा के ताबे। अच्छा, फरमाया कि वह खालिसतल यौमल क़ियामा, दुनिया में तो उसमें मुमनों का भी हिस्सा है कहने की बात है, और आखिरत के लिए खालिसतल क़यामत के बाद वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होंगी। जितनी आराइश की ज़बाइश की चीज़ें होंगी, जितनी लजीज़ खाने होंगी, वो सारे मोमिनों के लिए होंगे। मुस्लिम की भी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मोमिनों के लिए। वो मोमिन जो अल्लाह तबारक व ईमान और इस्लाम में फ़र्क होता है, इसकी डिटेल बहस गुजर चुकी है। मोमिन जिसके दिल में ईमान घर चाहे, जो अपने आप को अल्लाह का कर दे, जो अल्लाह को अपना मान ले, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनिया में उनका हिस्सा है और आखिरत में तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही, मोमिनों के लिए ही है ये नेमतें, और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए ही रखी हैं। आखिरत में कुफार का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में कुफार के लिए है और मुसलमानों का हिस्सा है उसमें, और आखिरत में मोमिनों के लिए है और मुसलमानों के लिए है, और काफिरों का हिस्सा इसमें बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं हम, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तरतीब के लिहाज से, सर्फ और नाव के लिहाज से अगर आप देखें तो रहमान में हरूफ ज़्यादा आते हैं और तरतीब के लिहाज से पहला आता है, और मेहरबान है इसका मतलब है, और मेहरबान है तरतीब के लिहाज से भी पहले आ रहा है, यानी कि दुनिया के लिए बोला जा रहा है, और हरूफ भी इसमें ज़्यादा आ रहे हैं रहीम की निस्बत।
तो इसका मतलब है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों और काफिरों दोनों पर मेहरबान है। रहीम, रहीम में अल्फाज भी या हरूफ भी कम आ रहे हैं और तरतीब के लिहाज से बाद में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आखिरत की ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला स्पेशल सिर्फ मोमिनों के लिए रहम करेगा। रहम, आखिरत की रहम सिर्फ मोमिनों के लिए मखसूस है, इसमें ना गैर मुस्लिमों का कोई हाथ नहीं है, कोई हक़ नहीं है। तो यहाँ ये बात, ये एक आयत को क्लियर करना था कि फरमाया कि कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयात दुनिया, दुनिया में भी मोमिनों का हिस्सा है अच्छी ज़बाइश आराइश में और लजीज चीज़ों में, खाने पीने में, और आखिरत में फरमाया कि खालिसतन यौमल क़ियामा, क़यामत में सिर्फ मुसलमानों का हक़, क़यामत के बाद यानी अगली ज़िंदगी में इसमें काफिरों का कोई हिस्सा नहीं है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस तरह मैं खोल खोल कर ये निशानियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी निशानी को, क़यामत तक आने वाली चीज़ों को कुरान पाक में खोल कर बयान कर दिया। किसी निशानी को कुरान पाक में, किसी आयत को कुरान पाक में पोशीदा नहीं रखा। क़यामत तक के आने वाले अहकामात, क़यामत तक के आने वाले मसाइल, क़यामत तक आने वाली ज़िंदगी के जो हिसाब, जो खाने पीने का अंदाज़, जो पहनने का अंदाज़ है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल के बयान कर दिया। पूरी माशत, माशरत सारी अल्लाह तबारक व तआला ने, और शरीयत, सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए खोल दी हैं, कुरान पाक में बयान कर दी हैं। और फरमाया कि ये बयान कर दिए मैंने खोल कर, इसलिए नहीं कि तुम इसका मजाक उड़ाओ, इसलिए नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि दुनिया में मुसलमानों की तकलीफ़ होगी और मुश्किलात से गुजरेंगे और तकलीफ़ से गुजरेंगे और आखिरत में उनको अजर मिलेगा। तो जिन मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें दी हैं, जिन मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से रास्ता किया है, तो वो उन नेमतों को ज़ाया करते रहें और अपने ऊपर ना लगाएं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। ये भी ठीक है कि एक हदीस है, दुनिया सिजनुल लिल-मोमिन व जन्नतुल लिल-काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत है। तो अगर दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है, तो आखिरत मोमिनों के लिए जन्नत है और काफिरों के लिए कैद खाना है। क्योंकि मखलूक तो गैर मुस्लिम भी है अल्लाह तबारक व तआला के, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के साथ 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। वो मुस्लिम के साथ 70 माओं से ज़्यादा शफीक नहीं है, सिर्फ वो सारी मखलूक के साथ 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। और फिर ये कि अकरम ना बनी आदम, कि उसने इंसानियत को इज़्ज़त दी है। फरमाया कि इंसानियत को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया उसने। कहीं ये नहीं फरमाया कि अकरम ना मुस्लिम, अकरम ना मोमिन, किसी और तबके को ख़ास नहीं किया, बल्कि पूरी इंसानियत को अशरफुल मखलूक़ात फरमाया। फिर दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, इंसान को खूबसूरत और मजबूत सांचे में बनाया, इंसान को मुश्किल तरीन हालात में बनाया, तख्लीक किया। और उसमें इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला हर दफ़ा जिक्र कर रहे हैं, और काफिरों को और यहूदियों ईसाइयों को कहीं भी छोड़ा नहीं गया, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। और दुनिया में मखलूक होने की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला उनको भरपूर फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि वो आखिरत से महरूम है। और मुसलमानों को दुनिया में कुछ फ़ायदा हासिल है, कुछ आसूदा ज़िंदगी है, क्योंकि आखिरत सारी उन्हीं के लिए है और आखिरत में भरपूर उन्हीं के लिए फ़ायदा दिया जाएगा। फरमाया कि नुफ़स्सिलु आयात, लेकिन खोल खोल कर आयात बयान करता हूँ, लेकिन हर एक के लिए नहीं। निशानियाँ बयान की जा रही हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए, लेकिन निशानियाँ बयान करना भी, निशानियाँ भी, आयात भी, हदायत भी, परहेज़गारी भी, कुरान पाक में फ़ायदा भी कुछ एक मखसूस तबका ही उठा सकता है। और वो मखसूस तबका कौन है? यहाँ फरमा दिया कि लिकौमी यालमून, जानने वाली कौम के लिए, इल्म रखने वाली कौम के लिए। जाहिल कौम कभी कुरान पाक से फ़ायदा नहीं उठा सकती। और जो लोग परहेज़गार नहीं हैं, बदबख्त लोग हैं, और वो कभी कुरान पाक से हिदायत हासिल नहीं कर सकते। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को पूरी दुनिया के लिए रहमत तो बनाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाया है, लेकिन एक फ़ायदा इससे एक मखसूस तबका उठाएगा, जो समझेगा, जो अक्ल रखेगा। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं लिकौमी याक़िलून, अक्ल रखने वाली कौम के लिए। एक जगह फरमाया है कि कौमी मुत्तक़ीन, परहेज़गार लोगों के लिए। एक जगह फरमाया कौमी यालमून, एक जगह फरमाया कौमी यामलून। इल्म रखने वाली कौम फ़ायदा उठाएगी, अमल करने वाली कौम उठाएगी फ़ायदा, और अक्ल रखने वाली कौम उठाएगी फ़ायदा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया तफ़क्किरुन ताक़िलून तदब्बिरून, वो कौम फ़ायदा उठाएगी जो उसमें सोच विचार करेगी, वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो इसके इल्म के मुताबिक तदाबीर करेंगे, और वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो इसको इल्म को समझे और अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सही पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।
मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।